यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा देश भारत विश्व का प्राचीनतम धर्म प्रधान देश है। जब कभी धर्म की हानि हुई है, धर्म की रक्षा व उन्नति के लिए परमपिता परमात्मा ने यहां अनेकों बार जन्म लिया है। संतों की इस पावन भूमि पर कबीर, नानक, दादू दयाल, पलटू, रविदास, मीराबाई और तुलसी जैसे संतों ने जन्म लिया व अपने विचारों से लोगों की आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करने का प्रयास किया। मगर उन दिनों सामाजिक व राजनीतिक हालात कुछ ऐसे थे कि हिंदू धर्म का प्रचार एक सीमित दायरे में ही बंद कर रह गया था। लोग अपने मन की शांति हेतु अंधेरे गलियारों में भटक रहे थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसे पंथ की, एक ऐसे संत समुदाय की जो उन्हें अज्ञान की इन अंधेरी गलियों से निकालकर ज्ञान के प्रकाशमय मार्ग पर उनका पथ प्रदर्शन कर सके। ऐसे में 24 अगस्त 1818 ईस्वी में आगरा के सेठ दिलवाली सिंह साहब के यहाँ महान संत हुजूर स्वामी महाराज जी शिवदयाल सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले स्वामी जी महाराज ने समस्त विश्व में भटकी हुई मानव जाति को राह दिखाने के लिए फरवरी सन 1861 को बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी सत्संग की नींव रखी और कहा, जब तक एक भी जीव संसार में रहेगा, मेरी राधा स्वामी नाम की नाव उन्हें परमधाम ले जाने के लिए किनारे लगी रहेगी। हुजूर स्वामी महाराज जी लगभग 17 साल तक जीवों को चेताने के बाद 15 जून 1878 को अपना चोला बदलकर राधा स्वामी धाम को प्रस्थान कर गए। हुजूर स्वामी महाराज जी के पश्चात राधा स्वामी मत की ये धार आई उनके मुख्य शिष्य हुजूर महाराज सालिग्राम साहब में। इनका जन्म भी आगरा में ही 14 मार्च 1829 ईस्वी को हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में इनकी मुलाकात हुजूर स्वामी महाराज जी से हुई और उसके बाद से ही वो उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए। सालिग्राम साहब जैसी गुरु भक्ति की मिसाल आज तक ना तो मिली है और न मिलेगी। अपने सद्गुरु के चोला बदलने के बाद इन्होंने तन मन धन से राधा स्वामी सत्संग की सेवा की और इस पंथ को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। दिसंबर 1898 को राधा स्वामी की धार अपने प्रिय शिष्य महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज के हवाले करके ये इस संसार से विदा हो गए। राधा स्वामी मत के तीसरे गुरु महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज का जन्म शिवरात्रि के दिन सन 1860 ईस्वी में बनारस में हुआ। बचपन से ही लेखक प्रवृत्ति के इन महाराज जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक विषयों पर लगभग 6000 पुस्तकें लिखीं। इसलिए इन्हें आधुनिक वेद व्यास कहा जाने लगा। 18 जुलाई 1920 ईस्वी को इन्होंने राधा स्वामी मत के चौथे गुरु संत श्री राम सिंह जी आरमान साहब को लाहौर में नामदान दिया। कुछ अरसे बाद उन्हें हरियाणा के संत की उपाधि देते हुए हरियाणा व आसपास के इलाके में राधा स्वामी मत के प्रचार हेतु नामदान देने का अधिकार दिया तो अरमान साहब ने इनसे पूछा, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मुझसे इतना बड़ा काम कैसे बन पड़ेगा। अरमान साहब की बात सुनकर महर्षि जी बोले, घबराओ मत, मेरी धार आएगी जो तुम्हारी सहायता करेगी और तुम्हारे कार्य को हजारों गुना बढ़ाएगी। 23 फरवरी 1939 को महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज अपनी धार राधा स्वामी मत के चौथे गुरु हुजूर महाराज संत राम सिंह जी अरमान को देकर राधा स्वामी धाम को प्रस्थान कर गए। संत राम सिंह जी अरमान साहब का जन्म
आसौज बदी नवमी संवत 1952 के दिन हरियाणा के जुई गांव में हुआ। अपने गुरु के आदेशानुसार इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए राधा स्वामी सत्संग का हरियाणा में प्रसार किया। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें इंतजार था महर्षि शिवव्रत लाल जी महाराज की धार का, और इस धार का जन्म भारत की छोटी काशी कही जाने वाली हरियाणा प्रांत की नगरी भिवानी से 11 किलोमीटर दूर स्थित गांव दिनोद में 19 अगस्त 1925 के शुभ दिन चौधरी मूलाराम जी मल्हान व श्रीमती चावली देवी के घर हुआ। सतपुरुष के वचन से काटन को यमफंद हरियाणा ग्राम दिनोद में प्रगट हुए ताराचंद रे भाई, प्रगट हुए ताराचंद। सांस्कृतिक संपदा से संपन्न हरियाणा प्रदेश में लड़के के जन्म लेने पर थाली बजाने का रिवाज है, मगर जिस घर में हुजूर महाराज जी ने जन्म लिया वहां थाली बजाना तो दूर, किसी ने खुश होकर ताली भी नहीं बजाई। उस घर में अभावों का साम्राज्य था। उस घर के लोग जिंदगी जी नहीं रहे थे, बल्कि जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे खींच रहे थे। घर में हर तरह की कमी थी, कमी भी इतनी कि शिशु के जन्म के 3 दिन बाद तक माता चावली के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। चौथे दिन एक पड़ोसिन ने मां और बेटे पर दया करके गुड़ की लापसी बनाकर खिलाई। अब भला ऐसी विकट परिस्थिति में पुत्र के जन्म पर कैसे खुशियां मनाई जाती? प्रसव के बाद पौष्टिक खुराक के अभाव की वजह कहिए या विधाता का लेख, हुजूर साहब के जन्म के 4 महीने बाद ही अपने कलेजे के टुकड़े को रोता बिलखता छोड़कर हुजूर साहब की माताजी परलोक सिधार गईं। आयु बीती जात है, एक दिन आवे काल, जो जन्मा मर जाएगा, यही जगत का हाल रे भाई, यही जगत का हाल। नन्हे हुजूर साहब की परवरिश की जिम्मेदारी अब इनकी दादी के कमजोर कंधों पर आ गिरी। दादी ही अब इस बालक के खाने पीने का ध्यान रखती थी, क्योंकि परिवार के दूसरे लोगों को तो अभावों से जूझने से वक्त ही नहीं मिलता था। शैशव अवस्था में हुजूर साहब को न तो मां का दूध ही नसीब हुआ और न ही कोई अन्य पौष्टिक आहार। ऐसी अवस्था में एक मातृविहीन बच्चे का जीवित रहना ईश्वरीय चमत्कार ही था। मां के आंचल की छांव के बगैर परवरिश पाए हुए हुजूर महाराज जी अपने मातृविहीनता के कष्ट को कभी नहीं भुला पाए। अपने इस दुख को हुजूर साहब ने हमेशा अपने सत्संग में अभिव्यक्त किया। मेरे जीवन में मेरी माता का बहुत असर है, परंतु मैं बड़ा ही निर्भाग हूं कि मैं अपनी मां की सेवा नहीं कर सका। वो बड़े भागी हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। कौन कहता है परमात्मा पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में मिलेगा, मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों में मिलेगा। माँ बाप की दिल लगाकर सेवा करो, तुम परमात्मा को अपने करीब पाओगे। हुजूर महाराज जी के दिल को ये बात हमेशा कचोटती रही कि उनके जन्म के वक्त 3 दिन तक उनकी मां को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ था। जब वो समर्थ हुए तो उन्होंने अभावग्रस्त माताओं को प्रसव के बाद आश्रम की तरफ से घी, खांड व गेहूं आदि सामग्री देने का संकल्प किया। उसके बाद से ही उनका ये संकल्प आश्रम का एक नियम बन गया है। भले भलाई ना तजे, भले फूलों की रीत, भले भलाई करत हैं, करे भलों से प्रीत रे भाई, करे भलों से प्रीत।